हेलो एंड वेलकम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। और इस सिमेंटिक क्लासिफिकेशन को हम 2 वीडियोस में ख़त्म करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम आपको बताएंगे कि 2023 और 2024 में कैसे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, और किस किस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे पैटर्न्स आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में आपको कराएंगे। कल सुबह एप्लीकेशन पे 10 बजे टेस्ट होगा सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर। उस टेस्ट का वीडियो एनालिसिस आपको हम लेक्चर नंबर 2 में लाएंगे। तो टोटल 2 लेक्चर्स आएंगे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन पे। आज है लेक्चर नंबर 1 सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, और आज के लेक्चर में हम आपको देख लीजिए क्या क्या बताएंगे कि किस किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन पे। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन पे वहां पे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द ऑड वर्ड, या तो वहां पे आपको आएगा क्वेश्चन फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। ऑड जरूर लिखा होगा आपके किसी न किसी क्वेश्चन में वहां पे, तो फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स या तो फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या वहां पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द ऑड लेटर, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स, या वहां पे होगा फाइंड द ऑड, यहां पे देख लीजिए फाइंड द ऑड पेयर ऑफ लेटर्स। ठीक है ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या तो वहां पे लिखा होगा फाइंड द ऑड वन डायरेक्टली, फाइंड द ऑड वन, या कभी कभी होता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम अदर ऑप्शंस। तो किसी भी तरह से ऑड वहां पे लिखा जब होगा तो समझ लीजिए सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। और क्या करना है इन क्वेश्चंस में, चलिए देख लेते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को जवाब कैसे देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाइंड द ऑड वन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है। ऑड वन बताना है। तो दूर से आपको लगा होगा जियोलॉजी ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है, यही ऑड वन है, तो यही हमारा सही जवाब है। जियोलॉजी है रिलेटेड टू अर्थ, और बाकी के 3 है रिलेटेड टू मेडिसिन। ये तीनों है रिलेटेड टू मेडिसिन। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है जियोलॉजी। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कंपोजिशन पढ़ना। न्यूरोलॉजी होता है नर्वस सिस्टम के बारे में। गायनोकोलॉजी डील करता है वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। डर्मेटोलॉजी डील करता है स्किन के बारे में। तो ये तीनों मेडिसिन के साथ डील करते हैं। ओके, और हमारा जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है जियोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है। इन क्वेश्चंस में आपको यही देखना है कौन सा ऑप्शन बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है। आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है आपको आंसर बोलना है ऐसा ऑप्शन जो बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है। ऑड वन आपको बोलना है कौन सा है। तो बताइए, पहला है सारंगी। देखो यहां पे आपको ना बताना चाहता हूं मैं, यहां पे आंसर हमारा टेलीफोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारंगी भी, सैक्सोफोन भी और ज़ाइलोफोन भी, ये तीनों सारंगी, सैक्सोफोन और ज़ाइलोफोन, ये तीनों क्या है? ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब टेलीफोन है, क्योंकि टेलीफोन बाकी 3 के साथ नहीं मिलता। बाकी 3 क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है ये 4 में से ऑड वन निकालना है। देखो यहां पे टॉन्ट, सनब और एब्यूज, ये आपस में तीनों सिनोनिम्स हैं। टॉन्ट, सनब और एब्यूज, ये तीनों क्या है? ये तीनों सिमिलर है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। कैसे? टॉन्ट का मतलब होता है कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स बोलना किसी के बारे में, टॉन्ट करना, आपने सुना होगा। इसी तरह सनब क्या होता है? जब किसी को रूडली ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं सनब। एब्यूज आपको पता है। तो ये 3 तो सेम है, लेकिन हमें ऑड वन बताना है। ये जो क्लासिफिकेशन है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, इसमें हमें ऑड वन निकालना है। तो ऑड वन रिगार्ड होता है। रिगार्ड है इन तीनों का अपोजिट, किसी को अच्छे से ट्रीट करना, रिगार्ड, क्या किसी का रेस्पेक्ट होना। ठीक है ना? ओके, ठीक है, यहां पे क्लियर है। नेक्स्ट रिगार्ड मतलब रेस्पेक्ट। चलो यहां पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से ऑड वन कौन सा है। देखो यहां पे आंसर दूर से आपको पता चला होगा दार्जिलिंग है। आज का सेशन बड़ा इजी है, दार्जिलिंग है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग जो है ये स्टेट नहीं है। मध्य प्रदेश भी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी स्टेट है, महाराष्ट्र भी स्टेट है, बाकी 3 स्टेट्स है, लेकिन दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग सिटी है वेस्ट बंगाल की। तो बाकी 3 स्टेट्स है,
दार्जिलिंग सिटी है, इस वजह से दार्जिलिंग बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता है वही हमारा आंसर है। तो सही जवाब दार्जिलिंग। हमें देखना ही है इन क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑड वन है, बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। तो बताइए इसमें ऑड वन कौन सा है। देख लीजिए, ओवर स्टेटमेंट, एम्प्लीफिकेशन और एनहेंसमेंट, ये तीनों सिनोनियम है। बढ़ जाना, किसी का बढ़ जाना एनहेंसमेंट, एम्प्लीफाई होना ओवर स्टेटमेंट, ये तीनों सिनोनियम है। लेकिन डिस्टॉर्शन जो है वो खत्म होना या कम होना होता है। तो डिस्टॉर्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें आपको देखना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन इनमें देखो, वही रिलेशन इनमें देखो, वही रिलेशन इनमें देखो। जहां पे रिलेशनशिप का मिसमैच हो जाएगा वही आपका ऑड वन होगा, वही आपका सही होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, पेंसिल एक स्टेशनरी है, ओके। सर्कल एक फिगर है, ठीक है, ये दोनों मिल गए। ट्रक एक व्हीकल है, ये भी मिला। एनिमल एक कैट है, क्या ये मिला? नहीं, एनिमल एक कैट है, ये सही नहीं है। हां, कैट एक एनिमल है। अगर एरो यहां से यहां जाता, कैट एक एनिमल है, अगर पहले कैट लिखा होता फिर एनिमल लिखा होता तब यह भी हमारा सही ऑप्शन हो जाता और चारों के चारों तब सही थे। लेकिन कहने का मतलब यहां पे यह है, आप मुझे बताइए ऑड वन कौन सा है। ये चारों में से ऑड वन पता है कौन सा है? ऑड वन जो बाकी तीन से नहीं मिलता वो है ये, एनिमल एक कैट नहीं है। बाकी देख लीजिए फिर से बताना चाहता हूं। पेंसिल एक स्टेशनरी है, हां। सर्कल एक फिगर है, ओके। ट्रक एक व्हीकल है, ओके। एनिमल एक कैट है, नहीं। एनिमल एक कैट कहां? ये लाइन ठीक है? ये लाइन आपको ठीक लगती है क्या? नहीं लगती ना। एनिमल एक कैट है, नहीं। हाँ, कैट एक एनिमल है बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर बी है। बी मैच सही से नहीं हुआ। यहां पे ऑड वन देख लीजिए, आप पेन से राइट करते हैं, ठीक है। पेन से आप, यहां पे एक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, टूल और उसका एक्शन। यहां पेन से आप राइट करते हैं, माइक्रोस्कोप से आप मैग्नीफाई करते हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? मैग्नीफाई करना। पेन का काम क्या है? राइट करना। सुपेड का काम क्या होता है? डिग करना। ठीक है, ये तीनों ठीक है। सुपेड पता है बच्चा सुपेड पता है ना? सुपेड से क्या होता है? सुपेड काम इस्तेमाल होता है डिगिंग के लिए। अरे सुना होगा आपके इस घर में, कश्मीरी में बिलचा बोलते हैं इसको कभी कभी कोई, ठीक है ना। ये ऐसा सुपेड होता है और इससे डिग करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको समझ आ गया, ये तीन तो मैच हो गए। अब देखते हैं आगे मैच होगा क्या। तो क्या बोला मैंने? पेन से हम राइट करते हैं, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं, सुपेड से डिग करते हैं, शूट से गन करते हैं। क्या ये सही है? शूट से गन करते हैं? नहीं, ये लाइन ही गलत है। हां, उल्टा देखो, गन से शूट करते हैं। ऐसे एरो अगर होता तो सही होता। तो हमारा यहां पे जो रिलेशनशिप है वो यहां फिट नहीं हुआ इस फोर्थ ऑप्शन में। बाकी में बराबर फिट हो गया। क्यों? पेन से राइट करते हैं, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं, सुपेड से डिग करते हैं, शूट से गन करते हैं क्या? नहीं, गन से ही शूट करते हैं। तो हमारा डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप यहां पे देख लीजिए, देखिए 2024 के क्वेश्चन है, देख लीजिए, बताइए। देखो यहां पे वाटर जो है ना वो बोतल्स में रखते हैं, चलो। क्लोथ्स को वार्डरोब में रखा जाता है, ठीक है। पैसे को वॉलेट में रखा जाता है, मतलब कि मैच हो रहे हैं ये तीन। तो ऑड वन हमारा यही होता। राइस को ईट में रखा जाता है, ये लाइन ही गलत हो गई, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनी। देखो फिर से समझ आ गया ना इन क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर को बोतल में रखा जाता है, क्लोथ्स को वार्डरोब में रखा जाता है, मनी को वॉलेट में रखा जाता है, राइस को ईट में रखा जाता है, ये लाइन ही गलत हो गई हमारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इन तीन से हटके है, इन तीन से अलग है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमें बताना है कि जो ऑड वन है, जो बाकी तीन से नहीं मिलता, बाकी तीन की रिलेशनशिप सेम टू सेम थी, लेकिन ये राइस और ईट की रिलेशनशिप नहीं फिट हो गई, तो इसलिए हमारा सही जवाब डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2024 में आया है। देखो बच्चा, पोइट का काम क्या है? पोएम लिखना। चलो, गोल्ड स्मिथ का काम क्या है? ऑर्नामेंट्स बेचना वगैरह, ठीक है। टेलर का काम क्या है? क्लोथ्स बनाना, ठीक है। अब यहां देखो ना, पोइट इंसान है, गोल्ड स्मिथ इंसान है, टेलर इंसान है, फर्नीचर इंसान है क्या? तो हमें दूर से समझ आया ये डी गलत है। तो हम जो काम देख रहे थे, चलो देखते हैं। वैसे भी एक सेकंड, पोइट का काम है पोएम बनाना, गोल्ड स्मिथ का काम है ऑर्नामेंट्स, और टेलर का काम है क्लोथ्स बनाना, और फर्नीचर का काम है कारपेंटर बनाना। ये गलत हो गया,
हाँ, कारपेंटर का काम है फर्नीचर बनाना, वो हम सोच सकते थे, लेकिन ये डी जो ऐसा ऑप्शन है जो जिसके साथ बराबर रिलेशनशिप नहीं बैठी, जो हमने रिलेशनशिप ए में लगाई, बी में लगाई, सी में लगाई, डी में वो वाली रिलेशनशिप अप्लाई नहीं हुई, तो बाकी के तीन का जैसा डी नहीं है, तो हमारा सही जवाब डी ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी तीन का रिलेशनशिप जैसा डी नहीं है, डी हट के है, अलग है, हमें अलग वाला बोलना है, ऑड वन आउट करना होता है, तो डी हमारा सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि बाकी का तीन सेम सेम है, डी हमारा ऑड वन है, हमें ऑड वन ही निकालना पड़ता है। क्लासिफिकेशन के जो ये जो क्वेश्चंस है बच्चा, उनमें हमें ऑड वन ही निकालना पड़ता है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए ऑड वन कौन सा है, उसको बाहर निकालो। देखो बच्चा, किंग जो है वो पैलेस में रहता है, ओके, बर्ड जो है वो नेस्ट में रहते हैं, ठीक है, ये दोनों थे, ठीक है, फार्मर जो है वो कटेज में रहता है, ठीक है, केव जो है वो लाइन में रहता है, नहीं, केव कैसे लाइन में रहेगा, तो ये तो हमारा ऑड वन है, मतलब ये अलग है, ये गलत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। जो गलत, ऐसा नहीं कभी सोचना, देखो ये तीन में जो रिलेशनशिप आपने बनाई वो रिलेशनशिप यहां पे अप्लाई नहीं हुई, तो लाइन और केव हमारा अलग है, ऑड वन है, तो हमें ऑड वन ही बताना है। जो रिलेशनशिप आपने ए, बी और डी में लगाई वो सी में नहीं लगी, तो सी हमारा सही जवाब है, सी हमारा आंसर है, लाइन के हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ आ गया ना इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही वहां पे भी आते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या करें, किंग पैलेस में रहता है, बर्ड नेस्ट में होता है, केव लाइन में होता है, क्या ये बराबर है, नहीं है ना, केव लाइन में होता है, आपको लगता है ये लाइन ठीक है, मत है ठीक लाइन, तो ऐसे ही करना इन क्वेश्चंस को, यही आपका सही जवाब है, ठीक है ना। जो आपको गलत निकलेगा, मतलब जिनमें रिलेशनशिप फिट नहीं बैठेगी, जो बाकी तीन जैसा नहीं होगा, वही आपका सही जवाब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे आप मुझे बताओ, आपको ऑड वन कौन लगता है जो बाकी तीन के साथ नहीं मिलता। देखो यहां पे ये पटना कैपिटल है बिहार की, दिसपुर कैपिटल है आसाम का, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात का, लेकिन कर्नाटक कैपिटल नहीं है। कर्नाटक, हाँ, बेंगलुरु का, आपको समझ आया। हमारा सही जवाब ए है इस क्वेश्चन का। एक सेकंड, क्या हो गया, हमारा सही जवाब ए है इस क्वेश्चन का। दूर से अंदाजा हो गया आपको, है ना। देखो फिर से बोलूं, पटना बिहार की कैपिटल है, चलो, दिसपुर आसाम की कैपिटल है, चलो, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, चलो, कर्नाटक बेंगलुरु की कैपिटल है, ये है क्या, नहीं, हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, तो हमारा यही आंसर है, क्योंकि यही हमारा बाकी तीन जैसा नहीं है। पहले देखो कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल, लेकिन यहां पे पहले स्टेट है, तो हमारा ऑड वन तो यही हो गया ना, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब बता दो। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है, ठीक है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल है, ये गलत है, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, तो हमारा जो यहां पे गलत निकला वो लाहौर पाकिस्तान निकला, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे सवाल आएगा, इन पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको करना पड़ेगा, देख लीजिए। देखो यहां पे आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, एक सेकंड। कार, ट्रक, रोड, आपको क्या लगता है। यहां पे देखो, चेयर, टेबल, स्टूल, अच्छे से देखो, कोरियोग्राफर, एडिटर, कारपेंटर, अच्छे से देखो, शर्ट, ट्राउजर, साड़ी। आप जरा एक काम करिए, आप नीचे से देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया होगा, मैं आपको बताता हूं। ये है ना, ये शर्ट, ट्राउजर, साड़ी, ये तीनों क्या है, ये क्लोथ्स है, ये तो क्लोथ्स है, ठीक है। कोरियोग्राफर, एडिटर, कारपेंटर, ये तीनों क्या है, ये प्रोफेशन है। कोरियोग्राफर भी प्रोफेशन है, एडिटर भी प्रोफेशन है, कारपेंटर भी प्रोफेशन है। चेयर, टेबल, स्टूल, बता मुझे क्या है, ये तो फर्नीचर में आएगा। अब कार, ट्रक, रोड, हम बोल सकते थे कार और ट्रक ये दो व्हीकल में आएंगे, लेकिन यहां पे रोड भी है, रोड तो व्हीकल नहीं हुआ है। हां, कार ट्रक अगर यहां पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल स्कूटर, तब तो ये तीनों व्हीकल में आते, लेकिन पहला ऑप्शन ही ऐसा है जो हमारा आंसर है, क्योंकि यहां पे ये रोड फिट नहीं बैठता। कार और ट्रक अगर व्हीकल है, लेकिन रोड तो व्हीकल नहीं है, तो हमें ऑड वन जो यहां पे निकला वो ए निकला, और हमारा सही जवाब ए है, क्योंकि हमें वो ऑप्शन निकालना है जो बाकी तीन से नहीं मिलता। बाकी के ऐसे ऑप्शंस है जो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, चेयर, टेबल, स्टूल, फर्नीचर, ये वाले तीन प्रोफेशन, ये वाले तीन क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये तीन अलग है, कार, ट्रक, रोड अलग है। हमने माना कार, ट्रक व्हीकल है, लेकिन रोड तो नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना, रोड थोड़ी व्हीकल है, तो हमारा सही जवाब ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये जो क्वेश्चन है वहां पे कभी लिखा होगा फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप समझ लेना, ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको
क्वेश्चन है। तो बताइए ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनमें से कौन सा है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑड है ए बी सी डी में, बताइए इसका सही जवाब। देखो यहां पे भी आप जरा इसको देखो, लेबरर, टेलर, स्कल्प्टर, ये तीनों क्या है मुझे बताओ, ये तीनों क्या आपको लगता है, ये तीनों है प्रोफेशन। फार्मर, मैसन, डॉक्टर, ये भी प्रोफेशन ही है। सर्जन, वॉरियर, शेफ, ये भी प्रोफेशन ही है ना, ये तो अलग अलग प्रोफेशंस है। अच्छा यहां पे नाइफ, नीडल और प्लम्बाइन, ये तीनों प्रोफेशन नहीं है, ये तीनों तो टूल्स है, ये तीनों तो टूल्स आप कह सकते हैं। नाइफ, नीडल, ठीक है ना। प्लम्बाइन, प्लम्बन पता क्या होता है, प्लम्बाइन होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैसन यूज करता है, ये प्लम्बाइन ऐसा टूल है जो कि मैसन यूज करता है, ऐसे होता है ये ज्यादातर डेप्थ ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करता है, मैसन इस्तेमाल करता है, या किसी वॉल की बराबर इरेक्ट बराबर है कि नहीं है उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेवल देखने के लिए। आपने सुना होगा लेवल, जो मैसन इस्तेमाल करता है, मैसन जो इस्तेमाल करता है लेवल, तो उसको बोलते हैं प्लम्बाइन। तो कहने का मतलब यह है नीडल, नाइफ और प्लम्बाइन। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। जो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, बाकी सारे के सारे प्रोफेशन है, बाकी सारे के सारे प्रोफेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में सही जवाब निकालने का तरीका क्या है। देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इंसान या पर्सन, कोई पर्सन के बारे में बात करता है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक पर्सन के बारे में बात है, बाकी सारे ऑप्शंस ग्रुप के बारे में, या तो ग्रुप ऑफ पर्संस होगा या तो ग्रुप ऑफ थिंग्स होगा। तो ग्रुप है बाकी सारे के सारे, लेकिन एक ऐसा है जो पर्सन है। आप यहां पे देखो सिर्फ रॉबर ऐसा ऑप्शन है जो कि एक पर्सन के बारे, पर्सन को बताता है। रॉबर होता है जो चोरी करता है, मतलब पर्सन के बारे में है। बाकी सारे के सारे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। स्टॉक है ना, स्टॉक चीजों का स्टॉक ग्रुप है, चीजों का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप, ठीक है। टोपी, टोपी जो है ना, टोपी, टोपी क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स या सिंगर्स होता है जो ट्रैवल करते हैं टुगेदर। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है एक्टर्स का या सिंगर्स का जो कि ट्रैवल करते हैं टुगेदर, ठीक है। ग्रुप जो कि ट्रैवल करते हैं। टीम आपको पता है ग्रुप है, काउंसिल आपको पता है ग्रुप है, बुकेट आपको पता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। ओके, क्राउड भी ग्रुप है, ठीक है ना। क्राउड होता है लोगों का क्राउड, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ लोगों का क्राउड। आर्मी, आर्मी भी ग्रुप है। हर्ड, हर्ड बताया मुझे, हर्ड क्या है, हर्ड होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये भी ग्रुप है। शोल, शोल भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फिशेस। फ्लॉक भी ग्रुप है, शोल जो है ना ग्रुप ऑफ फिशेस, फ्लॉक जो है ना ग्रुप ऑफ शीप या गोट्स, ठीक है ना। कोरस ग्रुप ऑफ सिंगर्स या डांसर्स, सिंगर्स या डांसर्स, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब यह है सिर्फ रॉबर ऐसा है जो ग्रुप नहीं है, रॉबर अकेला इंसान है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब ए पूरा का पूरा ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा जगह है रॉबर जो कि ग्रुप नहीं दिखाता। रॉबर ग्रुप नहीं होता, रॉबर एक अकेला इंसान होता है चोरी जो करता है, ठीक है। चलो अब आपको बताना है इसमें सही जवाब। देखो बच्चा, यहां पे आप देख लीजिए सही जवाब क्या है। डेन, बायर, बार्न, ये तीनों है रहने की जगह। डेन जो है ना ये लाइन के लिए रहने की जगह है। बायर जो है ना ये काउस के लिए रहने की जगह है। बार्न जो है ना ये गोट्स, शीप या काउस भी, लेकिन ये बायर खासकर काउस ही है। बार्न, गोट्स, शीप, काउस ये उनकी रहने की जगह है। डेन ज्यादातर लाइन के रहने की जगह कहते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह स्टैबल, स्टैबल जो है ना ये हॉर्स के रहने की जगह है। मोनेस्ट्री जो है ना यहां पे मॉक्स रहते हैं, मोनेस्ट्री में मॉक्स और प्रीस्टिस रहते हैं जो कि चर्च को चलाते हैं, ठीक है। हाइव, हाइव जो है ना बीज, बीज इसमें रहते हैं। वेब जो है ना स्पाइडर इसमें रहता है। कॉटेज जो है ना, कॉटेज भी रहने की ही जगह है, जहां पे खासकर कॉटेज हाउसेस होते हैं, रूरल एरियाज के छोटे हाउसेस, ये भी रहने की जगह है। पैलेस भी रहने की जगह है, ठीक है ना। ओके, अब इग्लो भी रहने की जगह है। इग्लो क्या होता है बता मुझे, सुनो हट। अभी तक हमने ऑड वन नहीं मिला हमें। इग्नो क्या है, ये सुनो वाला हट होता है, सुनो वाली हट होती है, रहने की जगह है। अब स्टाई भी रहने की जगह है। स्टाई क्या है, पिग्स का होम, PIGS, बहुत बार आया है याद रखना। स्टाई पिग्स के रहने की जगह, पिग्स के रहने की जगह। लेकिन ये सब में एक ऐसा अकेला ऑप्शन है जो किसी रहने की जगह के बारे में बात नहीं कर रहा। नन, नन क्या है, नन रहने की जगह है, नहीं है ना। जिस तरह मॉक्स होते हैं ना, इसी तरह नन भी होते हैं, फीमेल होते हैं ये नन, जिनको आप सिस्टर्स कहते हैं, जो चर्च में होते हैं सिस्टर्स, उनको नन बोलते हैं। ये फीमेल होते हैं। मॉक्स जो होते हैं वो मेल होते हैं, इसी तरह नन होते हैं फीमेल ज्यादातर, ठीक है ना। अब नन जो फीमेल है जो चर्च में रहते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको मैंने यहां पे बोला मोनेस्ट्रीज में मॉक्स रहते हैं, पीस्टिस रहते हैं, ठीक है। ओके, तो नन एक ऐसी नन एक ऐसा ऑप्शन है यहां पे जो कि रहने की जगह नहीं है, ठीक है ना। ओके, मोनेस्ट्रीज में कौन रहते हैं, मॉक्स रहते हैं। चलो, सब बाकी रहने की जगह है, तो हमारा सही ऑप्शन
ए है, क्योंकि ए ऐसा ऑप्शन है जो बाकी से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एक जगह ऐसा है जो रहने की जगह नहीं है। तो हमारा ABCD में सही ऑप्शन आप एग्जाम में ए को करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड द ऑड लेटर है। ऑड लेटर आपको बताना है। देखो, अगर आप HFUPN को देखेंगे, आपको क्या लगता है ऑड कौन सा लेटर है? इसको जब आप देखेंगे, आप देख लीजिए यहां पे AEIOU होता है वॉवेल्स, बाकी के है ये तो वॉवेल्स है, बाकी के है कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पे हमारा ऑड वन यू है, क्योंकि इन चारों में से सिर्फ एक अकेला ऐसा है जो कि वॉवेल को बिलोंग करता है। AEIOU वॉवेल्स को बिलोंग करता है यू। बाकी P, N और H जो भी है ये कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो हमारा सही जवाब है इन सब में यू, इन सब में हमारा सही जवाब यू है, क्योंकि यू एक वॉवेल है, बाकी के 3 कॉन्सोनेंट्स है। तो हमारा अलग जो है, सबसे अलग ऑड वन वो यू है। यू हमारा सही जवाब है। इनमें बताना है ऑड वन कौन सा है ABCD में। अब आप देख लीजिए, देखो ACEG ये सारे कैपिटल है, कैपिटल लेटर्स है, लेकिन आई यहां पे स्मॉल लेटर है। तो आई कहां है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, आई हमारा डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन स्मॉल है, बाकी ACEG कैपिटल लेटर्स है, आई है स्मॉल लेटर। तो आई हमारा ऑड वन हो गया, जो कि अलग है। अभी हमें ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलना है। ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स हमें बताना है अलग कौन सा है ABCD में। अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, अब जब आप ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है? आपको बताना है ऑड वन कौन सा है। अब आप मुझे बताइए ऑड वन कौन सा है, कैसे आपको लगता है? देखो, जब आप O से S जाएंगे, आप देख लीजिए रिलेशनशिप क्या है। एक सेकंड, पेन को मैं थोड़ा छोटा करूं। ओके, O से S जब आप जाते हैं तो बीच में क्या आता है? O, P, Q, R, फिर S आता है, ठीक है। फिर S से X जाके देखते हैं, S के बाद आता है T, U, V, W, फिर X। तो हमें समझ आ गया, थोड़ा सा रिलेशनशिप हमें समझ आया। पहले 3 फिर 4। अब देखते हैं, हमें चारों में से देखना है एक अकेला जो अलग है। चलो, I के बाद M देखो, I और M के बीच में क्या है? I, J, K, L, M। ओके, M के बाद Q जब जाते हैं, M के बाद आप Q जाइए, M के बाद क्या आता है? बता मुझे। M के बाद आता है M, N, O, P, Q। तो यहां पे मुझे समझ आ गया, ये दोनों तो आपस में नहीं मिलते हैं। यहां पे पहले 3 थे, फिर 4 है, लेकिन यहां पे पहले 3 है, फिर 3 है। तो अब जो मैं इनमें से कोई भी देखूंगा, अगर वो इससे मिलते हैं तो हमारा आंसर A है। लेकिन अगर ये दो C इससे मिलता है, D इससे मिलता है, तो हमारा अलग जो है वो B होगा, वही हमारा आंसर होगा। अभी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। करना कैसे है? ऑड वन निकालना है बस, बाकी कुछ नहीं है। देखो आप, अब हम F और J में देखते हैं। F और J, F के बाद क्या आता है बताइए मुझे? F के बाद आता है G, H, I, फिर J। ओके, J के बाद N देखते हैं, J के बाद देखते हैं N के बीच में क्या है? J, K, L, M, N। तो मुझे दूर से समझ आ गया, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है A। मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब A लिखूंगा। रीजन ये है क्योंकि B देखो, B और C को देखो, 3 ही है, और D में भी 3 ही होंगे। सिर्फ अकेला ऐसा ऑप्शन है A जिसमें यहां पे TUVW है, 4 है। यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी जब आप करेंगे NR में और RV में तो 3 ही आएंगे। एक अकेला ऑप्शन है जहां पे 4 है, तो वो ऑप्शन नंबर A ही है, TUVW। देखो ना, 4 आए हैं यहां पे, ठीक है। ओके, देखो जरा चेक करते हैं सर N और R को। N और R के बीच में देख ले, N O P Q R आ गया, ठीक है। R और V के बीच में 3 आएंगे, R के बाद S T U V, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना 3, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन जहां पे 4 आ रहे हैं वो ऑप्शन नंबर A है। बाकी के 3 मिलते हैं क्योंकि उनके बीच में 3 है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये अलग है। यही हमारा ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यही सही है। अब आप बताओ ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स इन 4 में से। एक सेकेंड, ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स 2023 का क्वेश्चन है। ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स बताइए। करने का तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही करना है और देखना है क्या रिलेशनशिप, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग है। जरा करते हैं B, C, D, E, ओके, F आ गया, F के बाद F आ गया, फिर F के बाद आता है G, एक सेकेंड, F के बाद आता है G, H, I, J आ गया, ठीक है। फिर J से N तक, J, K, L,
एम एन, मतलब 3 है बीच में। अगर यही यहां पे भी होगा देख लेते, 1 2 देखना पड़ेगा। डी के बाद डी, ई एफ जी एच, फिर ठीक है एच के बाद एल, एच आई जे के एल, ठीक है, फिर एल, एल के बाद एल, एल सॉरी एल के बाद एम आता है, एल एम एन ओ पी, मतलब 3 है बीच में। ओके, अब जो भी ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 नहीं होगा, जो ऑड वन होगा वही हमारा आंसर है। जरा एच और जे, एच आई जे के एल, हमारा इधर एल होना चाहिए लेकिन यहां पे जे है, तो हमारा सही जो है यही है, क्योंकि ये बाकियों से नहीं मिलता है। अब डी को देखने की जरूरत नहीं, उसके भी बीच में 3 ही होंगे, जे और एन के बीच में 3 होगा, एन और आर के बीच में 3 होंगे, आर और वी के बीच में 3 होंगे। तो यहां पे सॉरी, जे और एन के बीच में 3, एन और आर के बीच में 3 और आर और वी के बीच में 3 होंगे, ठीक है, बीच में 3 लेटर्स आएंगे। तो यहाँ पे सी में एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे गलत हो गया, तो हमारा सही जवाब सी है। सी जो है, जो हमारा गलत हुआ, जो रिलेशनशिप बाकी 3 के साथ नहीं मिलती, जो अलग है, हट के है, ऑड वन है, वही हमारा सही है। तो हमारा सही सी है। अब आप बता मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अब इसको भी कर लीजिए जरा, इसको भी आप कर लीजिए, एक सेकेंड। जे से ओ जाओ, तो बताइए मुझे सही जवाब क्या है। जे, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, 4 आ गए बीच में। ओ से टी जरा देखते हैं आप, ओ पी क्यू आर एस टी, ओके। टी से वाई हो देखते हैं, टी के बाद क्या आता है, जो कि वाई, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर आ गया वाई, तो 4 है बीच बीच में। अभी पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू, एक्स के बाद आता है वाई जेड ए बी, फिर आ गया सी, गुड। सी और एच देखते हैं, सी डी ई एफ जी, फिर आ गया एच, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया बीच में 4 है। अब देखना पड़ेगा सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है। जी और के, इन दोनों के बीच में देखो, जी के बाद आता है जी, एच आई जे के एल, यहां पे होना चाहिए। 4 आ गए ना बीच में, जी के बाद 4, जी के बाद 4 आए ना बीच में, एच आई जे के, लेकिन यहां पे एल होना चाहिए, लेकिन यहां पे एल नहीं है, यहां पे के है। तो हमारा सही जवाब सी है। शॉर्ट में हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसमें क्या है करना है। तो ज़रा देख लेते हैं, जी और जे के दरमियान क्या होता है। जी एच आई जे, आ गया जे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जे और जे, इनके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। जे के फिर एल, चलो देखते हैं आगे। ई एफ जी एच, एच और एच, ठीक है, आ गया बराबर। एच आई, लेकिन यहां पे तो जे होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आई जे के। तो अब यहां पे मुझे समझ आया, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। यहां पे के एक ही है, यहां पे आई जे 2 है। अब हमें आगे देखना है कौन किसके साथ मिलता है, ठीक है, ओके। आगे हमें पता चलेगा अब आंसर क्या है, तीसरे वाले पे ही अब आंसर हमें पता चलेगा। जरा ए और डी में देखते हैं, ए और डी में, ए बी सी डी, डी और डी सेम है, फिर उसके बाद डी ई एफ। तो हमें यहां पे क्लियर हो गया आंसर क्या है। क्या है आंसर, देखो बच्चा, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे बीच में कोई नहीं, यहाँ पे भी 2 होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 2 है, वहाँ वैसे भी यहाँ भी होगी, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो हमारा सही जवाब ये ए है, क्योंकि ए बाकियों के साथ नहीं मिलता, ये हट के है। तो हमें ऑड वन निकालना है, जो कि हमारा ए निकल गया, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, ऑड वन कौन सा होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच में पहले देखते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर एक्स, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी। ओहो, लगता नहीं मुझे ऐसा होगा। एच के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसा कनेक्शन नहीं बैठा। वैसे आगे हम देखें कि कोई और बनाए जरा, यू और जेड, नहीं मुझे नहीं लगता कनेक्शन है यहाँ पे, नहीं है इनके बीच में ऐसा कनेक्शन, बड़ा डिफरेंट है। ज़रा यहाँ पे सी के बाद एक्स, फिर सी, यहाँ पे फिर से ना, ऐसा इसमें ऐसा रूल बच्चा नहीं है। तो थोड़ा सा देखने के बाद ही आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा रूल यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, जो मैं अब आपको बताऊंगा। यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का भी खेल होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, आपको अपोजिट लेटर्स देख लो। अब आप थोड़ा आइडिया, सॉरी एम नहीं, एन नहीं, एन यहां पे आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ मुझे, थोड़ा आइडिया आया होगा। अगर आप यहां पे देख सकते हैं एस को, तो एस का आप देख लीजिए, एच है अपोजिट,
तो एस का एच अपोजिट है यहां पे, ठीक है। यू का एफ अपोजिट है, जरा देख लीजिए, यू का एफ यहां पे अपोजिट लेटर है, तो यू और एफ पहले और तीसरे में अपोजिट अपोजिट का कनेक्शन आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। जरा एक्स और सी, पता है ये मुझे यहां पे नजर आया, एक्स और सी, क्योंकि अपोजिट के लिए ट्रिक्स भी आपको आगे दूंगा, टेंशन न लीजिए। एक्स और सी आपको पता है कि एक्स और सी तो अपोजिट है, तो ये भी अपोजिट है। जरा वी और डी अपोजिट है क्या? नहीं, वी और डी अपोजिट नहीं है। तो वी और डी देखो, डी डब्ल्यू के साथ अपोजिट है, ये जो आप देख लेना डी डब्ल्यू के साथ अपोजिट है, वी और डी अपोजिट नहीं है, जिसकी वजह से ये अपोजिट नहीं है, तो हमारा सही जवाब डी ही बन जाएगा। देखो बाकी के दरमियान भी आप देख सकते हैं रिलेशनशिप, एक्स और पी में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप एक्स और पी में रिलेशनशिप देखेंगे, एक्स जरा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखना 4 3 7, जरा आर और जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल। यू और सी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बिल्कुल सी आ गया, ठीक है। तो हमारा डी तो अलग आ गया, बात खत्म। बाकी इनके बीच में आप देख लीजिए 7 आएंगे, इनके बीच में 7 आएंगे, इसके और इसके बीच में 7 आएंगे, ठीक है। तो हमारा तो डी हो गया ऑप्शन, हमें समझ आ गया सही ऑप्शन डी है, तो बात खत्म, हमने ये कर दिया। इस क्वेश्चन को समझ आया ना? इस क्वेश्चन को समझना, कभी कभी अपोजिट में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कभी कभी अपोजिट में भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगर आप देखेंगे अपोजिट में ही है, ये भी अगर आप देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा आपको अपोजिट ही देखना है। अब यहां पे मैं इसको अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, एक सेकेंड, इसको मैं अगर यहां पे नीचे ले आऊं तो यहां पे रखूं, आपको थोड़ा आइडिया होगा। बताओ मुझे सही आंसर क्या है, क्या लगता है सही आंसर है? देखो बच्चा यहां पे आप देख लीजिए, टी वी जी ई, इनमें आप देखो टी और जी तो अपोजिट है, वी और ई अपोजिट है, देख रहे हो ना आप, टी और जी, वी और ई। यहां पे आप देखो टी और जी, चलो वी और ई, चलो यहां पे देखो। इसके साथ साथ आर और आई अपोजिट है, यहां पे देखो ना, आर और आई अपोजिट है, टी और जी अपोजिट है, टी और जी अपोजिट है, अभी बोला टी और जी अपोजिट है। अच्छा फिर आप ये वाला देखो, पी और के अपोजिट है क्या? जरा यहां पे देख लीजिए, पी और के अपोजिट तो है, लेकिन यहां पे आप देख लीजिए आर और जे। अब मुझे बताओ आर और जे अपोजिट है क्या? बताओ मुझे। सर नहीं, आर और आई अपोजिट लेटर्स है, तो हमें सही आंसर सी हुआ, क्योंकि सी बाकियों के साथ नहीं मिलता। तो देखो ना यहां पे भी एच और एस अपोजिट है, जे क्यों अपोजिट होगा, तो हमें सी ऑप्शन ऐसा है जो कि ऑड वन है, तो हमारा सही जवाब सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, बताइए इसका सही जवाब क्या है? अगर आप यहां पे देखेंगे ना, ये भी अपोजिट पे ही है। जरा ये अपोजिट वाला जो बनाया है, एक सेकेंड सॉरी, इसको मैं नीचे ले आऊं, इसको मैं नीचे ले आऊं, एक सेकेंड। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपको देख सकते हैं आप, अपोजिट पे ही है ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करिए इसको, बताइए ABCD में सही जवाब क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो GT अपोजिट है, एक सेकेंड बच्चा, GOT अपोजिट है, M और N अपोजिट है, HS अपोजिट है, NM अपोजिट है, EV अपोजिट है, KP अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि दिखाता है अपोजिट लेटर्स नहीं है, जैसे J और R। आप मुझे बताओ J और Q यहाँ पे अपोजिट है, J और R अपोजिट कहाँ है? तो हमारा यही है अलग, ऑड वन। तो जो ये ऑड वन आप देख रहे हैं, इसको गलत नहीं करना, यही हमारा सही आंसर है। हमें चारों में देखना है गलत कौन सा है, या हमें देखना है चारों में ऑड वन कौन सा है, अलग कौन सा है, गलत कौन सा है, वही हमारा सही जवाब है। ऑड वन निकालना है, तो हमारा सही जवाब वही है। अब जो क्वेश्चन है वो कभी कभी आते हैं ऑड पेयर ऑफ लेटर्स पे, तो ऑड पेयर ऑफ लेटर्स आपके सामने। अब आप करिए इस क्वेश्चन को, क्या लगता है आपको ऑड पेयर ऑफ लेटर्स इनमें कौन सा है? करिए बच्चा, जो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है इन क्वेश्चंस में कि देखो S को M के साथ जोड़ो, J को P के साथ, F को X के साथ, फिर देखो आगे भी वही चीज़ें अप्लाई होती है, जिसमें नहीं होती है वही है ऑड वन हमारा आंसर। या तो S को X के साथ जोड़ो, जो मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। S को X के साथ जोड़ो, J को P के साथ और F को M के साथ, ऐसा भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। वही आगे आपको अप्लाई देखना है क्या रूल है। चलो देखते हैं। मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ऐसे S से F, S से X जाना है, तो देख लीजिए इन क्वेश्चंस में ऑड पेयर ऑफ लेटर्स में ऐसे करना होता है। देखो S के बाद क्या आता है मुझे बताओ? S के बाद आता है, S के बाद T U V W और आ गया यहां पे X, ठीक है। फिर J से ही आप चलो P तक, बीच में क्या क्या आएगा? J। ओके, करते हैं यहां पे K L M N O और यहां पे आ गया P, ठीक है। अब F से M देख लीजिए, F
एफ के बाद क्या आता है, एफ, GHIJKL और आ गया यहां पे M। तो मुझे समझ आ गया कि इसमें रिलेशनशिप जो है ना, जैसे बाहर वालों को क्या बीच में 4 होने चाहिए, फिर उसके अंदर बीच में 5 होने चाहिए, फिर उसके अंदर बीच में 6 होने चाहिए। ठीक है, अब वही चीज़ें हमें देखनी आगे अप्लाई होती है, लेकिन मुझे दूर से पता चला बी तो इसका उल्टा है, क्योंकि यहां हम जड़ से, यहां आप देखो जड़ से यू नहीं जाएंगे, यहां तो यू से ही जड़ जाएंगे। यहां तो एरो ऐसे हैं, यू के बाद क्या आता है VWXY, फिर आपका जड़ आ गया। तो यहां तो एरो ऐसे आ गया, तो मुझे समझ आ गया ए और बी आपस में कंट्रास्ट है। लेकिन अभी सी और डी हमें बताएगा ए है आंसर कि बी है आंसर। चलो सी और डी में कोई भी करके देखते हैं। देखो मुझे दूर से पता चला हमारा आंसर बी है। क्यों? क्योंकि पी से ही यू जाना है, एन से ही एस जाना है, और बीच में 4 होने चाहिए। देखते हैं पी के बाद क्या आता है, पी QRST और आ गया यू। ठीक है, तो हमारा ए जो रूल था वो अप्लाई हुआ सी के ऊपर, और वही अप्लाई होगा डी के ऊपर भी। कैसे? यहां से ही यहां जाना है और बीच में 4 होने चाहिए, क्योंकि यहां पे 4 थे। आपको समझ आया ना मैं क्या बता रहा हूं? फिर से बोलूं क्या? जब आप एस से ही एक्स गए, एक्स से एक्स गए तो बीच में 4 थे, TUVW, फिर आया आपका एक्स। तो वही आप यहां से पी से यू जाके बीच में 4 है, एन से एस जाएंगे आप ऐसे तो बीच में 4 आएंगे। कैसे बताओ मुझे? एन OPQR और आ गया एस। तो हमें दूर से पता चला जड़ से यू नहीं जाना था, लेकिन यहां पे हम यू से ही जड़ गए। तो कहने का मतलब यहां पे हमारा आंसर बी है, क्योंकि ये बाकियों से नहीं मिलता। बाकियों से क्यों नहीं मिलता ये? क्योंकि जड़ से हमें ऐसे जाना था, बीच में 4 आने चाहिए, लेकिन यहां पे यू से ही हमें जड़ जाना पड़ा, यू के बाद हमें जड़ जाना पड़ा। तो हमारा यही सही जवाब है। ऑड पेयर ऑफ लेटर्स में यही सही है, बाकी 3 के साथ नहीं मिलता है। अब आप मुझे बताइए इसका सही। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताता हूं मैं क्या है। देखो HAVAVEH, आपको क्या लगता है क्या तरीका है? देखो यहां पे मैं बनाता हूं HAVE, फिर AVEH, AVEH। हुआ क्या है? H इधर, E इधर, V इधर, A इधर। तो ऐसा पैटर्न आपने देखा। जरा इसको देखते हैं, लाइक बी को देखते हैं, बी वाले को देखते हैं। चलो ये तो हमारा ए हो गया, ये तो हमारा ई हो गया। बी वाला देखते हैं, लाइक LIKE, इसके नीचे लगाओ KILE। ये तो ऐसा नहीं है, इसमें तो ई इधर ही आया, एल इधर आया, के इधर आया, आ इधर आया। ये अलग है। बस सी और डी में जो हमें बताएगा कौन किसके साथ मिल रहा है, तो जो ऑड वन होगा वो हमें पता चलेगा। तो सी और डी देखते ही हमें ऑड वन पता चलेगा। तो हम सी को बनाते हैं, सी वाला क्या है? ये सी वाला देखो आप, MEET, तो EETM। तो M को अगर आप देखेंगे तो M ऐसे है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये और ये आपस में मिल रहे हैं। देखो कैसे, T इधर आ गया। तो चलो E ये वाला मानते, E वाला मानते, तो हमें बराबर ये मिला। इसी तरह हमें D भी इनके साथ ही मिलेगा, तो D भी इन जैसा ही होगा, इसके जैसा और इसके जैसा हमें D भी मिलेगा। D में क्या है? AWAY। चलो बना लेते हैं AWAY। हमें दूर से पता चला आंसर है हमारा ये B, लाइक वाला, ये है हमारा आंसर, क्योंकि ये किसी से नहीं मिल रहा है। तो चलो देखते हैं AWAY, WAYV। तो देखो बराबर हो ना, A इधर, Y इधर, A इधर, W इधर। तो देखा ना, ऐसा ही पैटर्न बाकी जगह। तो कहने का मतलब ये है, जो ये है और ये है, ये तीनों एक जैसे हैं। बस एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, वो है B, LIKE वाला B सही जवाब है, क्योंकि हमें ऑड वन बताना था। इस क्वेश्चन का सही जवाब भी आ गया, हमें ऑड वन ही बताना था। ठीक है बच्चा, ओके। देखा 2024 का क्वेश्चन है, जरा इसको कर लीजिए। 2024 का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ है कुछ टाइम पहले। इसको कर लीजिए, आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है? देखो जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आप या तो इसको जोड़ो, ठीक, या तो इसको जोड़ो, वो देख लो आप किस में कनेक्शन बनता है। जरा हम पहले देखते हैं। ये तो बड़ा आसान है, आर के बाद एस आता है डायरेक्टली, ठीक है ना। वाई के बाद ज़ेड आता है, तो एरो ऐसे बन गया। जरा एम के बाद आता है एन, ठीक है ना, ओके। फिर ओ के बाद ही आता है पी, तो एरो इधर ऐसे बना। तो हमें देखा यहां पे एरो ऐसे हैं, लेकिन यहां पे ऐसे और एक ऐसे है। तो अब देखना है हमें बाकी को कौन 3 मिलते हैं, जो अलग एक है वो हमारा आंसर है। चलो निकालो इसको। क्यू के बाद आर आता है, ठीक है, लेकिन वी के बाद डब्ल्यू आता है, ठीक है। हमें आइडिया आ गया सही जवाब क्या है, ठीक है, ओके।
RSTUVW, V के बाद W आता है, एरो ऐसे, C के बाद D आता है, लेकिन D के बाद E आता है तो एरो ऐसे आया। तो हमारा ये जो है ये BC, BD और C मिलता है। बस एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीन से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि R के बाद ऐसे S, Y के बाद ऐसे, यहां ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहां पे हमें Y के बाद ऐसे जड़ हुआ तो एरो ऐसे हो गया। जो एरो ऐसे आया ये एरो बाकी जगहों पे नहीं है, तो Y के बाद जड़ जो आया ये एरो बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी जगहों पे इस पे उल्टा है, इसके उल्टा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा सही जवाब इसमें ए है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ए है। 2024 के ये क्वेश्चंस आपके सामने है बच्चा, 2024 के क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखो आप, देखो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्या लगता है आपको कैसे करना है? अभी 2024 के IB में आया है, L और H के बीच में 4 आएंगे, P और C के बीच में ओहो बहुत आएंगे, C D E F G H I J K L M N O P, ओहो बहुत आएंगे। R और X के, ये वाला सिस्टम मुझे नहीं लगा इसमें है। हाँ देखो बच्चा, इसको करना क्या है जरा, यहाँ पे आप देखो L और P को देखो, L के बाद आता है M N O फिर P। अब H और C को देखो, H और C को देखने के बाद C से ही H जाएंगे ना, ठीक है। C के बाद क्या आएगा? C के बाद आएगा D E F G फिर H। चलो हमें समझ आ गया इसमें क्या है, पहले 3 फिर 4। आगे देखते हैं। चलो R के बाद V आता है, कैसे? R S T U V। अब T और X में देखो आप, ऐसे T के बाद आएगा U V W X। ओहो यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। अब देखते हैं बाकियों को, देखो बाकियों को, N और P के बीच में क्या है? N O P Q, ठीक है, ये तो पता ही था, ऐसे एरो। अब देखना है O और S में ऐसे एरो है, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन 3 आएंगे कि 4 आएंगे? अगर 4 आएंगे इसके साथ मिल रहा है A के साथ, अगर 3 आएंगे तो B के साथ मिल रहा है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने हैं? O के बाद आता है P Q R, फिर इधर तो S आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसके साथ मिल गया। B और C जब मिले तो D भी इन जैसा ही होगा। तो बस एक ऐसा है जहां पे बीच में 4 हैं, C और H के बीच में 4 आ गए, C D F G फिर आ गए H। तो हमारा कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन का सही जवाब A हो गया, जो बाकियों से नहीं मिलता। 2024 का एक क्वेश्चन था। अब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको कराए। अब कभी कभी ना डायरेक्टली आपको एग्जाम में वहां पे फाइंड द ऑड वन आएगा, तो ऑड वन आएगा तो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के सेशन में हमने आपको कराए। अब कल सुबह 10 बजे एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा, टेस्ट का वीडियो एनालिसिस लेक्चर नंबर 2 में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आपको अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए जहां पे सारी चीजें हैं, वहां पे ज्वाइन करने का तरीका क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। लिंक के जरिए जाके बैच में ज्वाइन हो जाइए, या इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए हमारे कोऑर्डिनेटर को, वो आपको गाइड करेंगे कैसे ज्वाइन होना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।